अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार कड़ी पकौड़ा। कड़ी के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। एक जग लस्सी, अगर आपके पास लस्सी मौजूद नहीं है तो आधा किलो दही ले लें, उसमें 2 गिलास पानी डाल के अच्छी तरह फेंट लें। 4 से 5 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल, 2 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, 2 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा, 4 से 5 अदद खुश्क लाल मिर्च, 1 पाव बेसन, 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया, आधा खाने का चम्मच हल्दी, 2 खाने का चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। और पकोड़े बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आधा किलो आलू लंबाई में काट लें, 1 से 1.5 पाव बेसन, हस्बे ज़रूरत पानी, पालक हस्बे ज़रूरत, एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, 2 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 खाने का चम्मच साबुत खुश्क धनिया, 2 खाने का चम्मच हरी मिर्च, आधा खाने का चम्मच हल्दी, 3 से 4 खाने का चम्मच हरा धनिया। अब एक बाउल में हम इन चीज़ों को डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। खुश्क धनिया को हम हथेली की मदद से थोड़ा सा रगड़ लेंगे। अब हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा पानी डालकर इसको दोबारा से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसके पकौड़े बना लेंगे। एक डेगची में कुकिंग ऑयल डालकर गर्म करेंगे और इसके साथ ही प्याज शामिल करके हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हमारे प्याज हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे और इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हमारा अदरक लहसुन पेस्ट फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें नमक और मिर्च शामिल करेंगे। और इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे। अब हम इसमें खुश्क धनिया और हल्दी शामिल कर देंगे। अब हम बाउल में लस्सी डालकर और बेसन डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमने मसाला अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसमें मिक्स लस्सी और बेसन शामिल करेंगे। अब हम इसको 30 से 35 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने देंगे और थोड़े थोड़े वक्फे बाद चम्मच हिलाते रहेंगे।
کڑھائی میں آئل کو گرم کر لیا، اب ہم اس میں پکوڑے بنائیں گے۔ اب ان کی ایک سائڈ پک چکی ہے، دوسری سائڈ سے پلٹ لیں گے۔ ہمارے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں، اب ہم ان کو کڑھائی سے نکال لیں گے اور اسی طرح باقی پکوڑے بھی پکا لیں گے۔ پکوڑے ہم نے بنا لیے ہیں، اب جو بچا ہوا کوکنگ آئل ہے اس میں زیرہ اور ثابت لال مرچ ڈال کر تڑکا لگا لیں گے۔ اب ہم کڑھی میں پکوڑے شامل کر لیں گے۔ مزیدار کڑھی پکوڑا تیار ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں۔